लोगों के साथ कोई इमदाद नहीं किया, ना हुकूमत कर रहे हैं, ना हुकूमत कोई नौकरी दे रहे हैं, ना कोई हुकूमत हमारे साथ ये ताउन कर रहे हैं कि भाई ये लोग क्या। नमस्ते। पाकिस्तान के लड़खड़ाते मुद्रा भंडार, इस्लामाबाद में बढ़ती बेचैनी, IMF के दरवाजों पर बार बार लगती गुहार और डॉलर के लिए मची अफरा तफरी ने अब सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि चीन की भी नींद उड़ा दी है। लाहौर की हीरा मंडी से लेकर कराची की सब्जी मंडी तक चर्चा तेज है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। यानी वही पाकिस्तान जो कल तक ईरान अमेरिका के बीच खुद को शांति दूत बताकर गधैया नर्तक कर रहा था, आज खुद आर्थिक तूफान के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। और यही वह तूफान से पहले की साएं है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था का नहीं है, सवाल यह है कि क्या चीन का अरबों डॉलर वाला CPEC भी अब खतरे में पड़ चुका है, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ा तो क्या उसका सबसे बड़ा झटका सीधे चीन को लगने वाला है। लेकिन पहले बात CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की। दरअसल जिस CPEC को कभी पाकिस्तान की आर्थिक लाइफलाइन बताया गया था, आज वही परियोजना चीन के लिए सिरदर्द बनती दिखाई दे रही है। 2015 में जब इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था तब कहा गया कि करीब 20 अरब डॉलर के शुरुआती निवेश से पाकिस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। गवादर से कासगर तक सड़कें बनेगी, बिजली परियोजनाएं लगेंगी, उद्योग आएंगे, नौकरियां पैदा होंगी, मुल्ला जी मुल्लाइन के साथ झूले पर बैठकर बिरयानी खाएंगे और पाकिस्तान एशिया का नया व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। उस समय पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में ऐसे गधैया नृत्य हो रहे थे जैसे अगले ही दिन देश सिंगापुर बनने वाला हो। लेकिन आज 10 साल बाद हालात गधा पकाओ बकरा बताओ जैसे हैं। सवाल यह है कि आखिर वह सपना गया कहां, तहमद उधड़ क्यों गए, क्यों जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आंकड़े बताते हैं कि CPEC की कुल अनुमानित लागत 20 अरब डॉलर से बढ़ते बढ़ते 60 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गई। लेकिन जिन वादों के साथ इस परियोजना को लॉन्च किया गया था उनका बड़ा हिस्सा आज भी अधूरा पड़ा है। कई परियोजनाएं धीमी हो चुकी है, कई कागजों में घूम रही है और कई ऐसी है जिनका भविष्य खुद चीन को भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यही वह पॉइंट है जहां वो पाकिस्तान पर सबसे बड़ा आरोप लगने लगा है कि उसने CPEC की आड़ में चीन से भारी कर्ज तो लिया, लेकिन उस पैसे का बड़ा हिस्सा दूसरे संकटों को संभालने में खर्च कर दिया। यानी जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना था वह पाकिस्तान ने डूबती अर्थव्यवस्था को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने में लगा दिया। कहीं विदेशी मुद्रा संकट संभाला गया, कहीं पुराने कर्ज चुकाए गए, कहीं राजनीतिक सर्वाइवल बचाया गया और कहीं मुल्लाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि चीन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि पाकिस्तान सिर्फ पार्टनर नहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी भी बन सकता है। और अब सबसे बड़ा डर क्या है? डर यह कि पाकिस्तान के पास अब CPEC से जुड़े कर्ज का ब्याज चुकाने तक के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बच रहे हैं। पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज और देनदारियां 130 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार इतने नीचे जा चुके हैं कि कुछ हफ्तों के आयात लायक डॉलर बचने की चर्चा होने लगी। पाकिस्तान को बार बार IMF के सामने जाना पड़ा, सऊदी अरब, UAE और चीन से इमरजेंसी सपोर्ट लेना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हालात स्थिर नहीं हो पाई। जायलों का मुल्क आज एक टंगड़ी पर है। यानी जिस देश को CPEC से उठना था वह और ज्यादा कर्ज के दलदल में फंसता चला गया। और यही वजह है कि अब बीजिंग में चिंता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में सिर्फ पैसा नहीं लगाया, उसने अपना जियोपॉलिटिकल विजन लगाया था। चीन चाहता था कि गवादर पोर्ट के जरिए उसे अरब सागर तक सीधा एक्सेस मिले। इससे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के व्यापारिक रास्तों पर उसकी पकड़ मजबूत होती, अमेरिका और भारत के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में मदद मिलती, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ग्लोबल सक्सेस स्टोरी की तरह पेश किया जाता। लेकिन आज गवादर खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। जिस गवादर पोर्ट को भविष्य का दुबई कहा गया था वहां ग्राउंड रियलिटी यह है कि स्थानीय असंतोष बढ़ रहा है, बेसिक फैसिलिटीज तक पर सवाल उठ रहे हैं
और व्यापारिक गतिविधियां उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाई। कई जाहिलों ने इसे व्हाइट एलिफेंट यानी सफेद हाथी कहना शुरू कर दिया है। ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर पैसा बहुत लगा लेकिन फायदा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। और अब यहां एक ऐसी बात सामने आती है जिसने पाकिस्तान के भीतर भी बहस छेड़ दी है। गवादर पोर्ट को लंबे समय के लिए चीन की कंपनी को लीज पर दिया जा चुका है। स्थिति ऐसी बताई जाती है कि वहां कई सेंसिटिव जोन्स में जाने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों तक को चीन मैनेजमेंट की अनुमति की जरूरत पड़ती है। यानी जिस परियोजना को पाकिस्तान की संप्रभुता और समृद्धि का प्रतीक बताया गया, उसी ने अब संप्रभुता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। सीपीईसी सिर्फ आर्थिक संकट में नहीं फंसा, सुरक्षा संकट में भी घिर गया। बलूचिस्तान में लगातार हमलों ने चीन को झटका दिया। चीनी इंजीनियरों, नागरिकों और परियोजनाओं को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान को चीनी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक लगाने पड़े। इसके बावजूद हमले पूरी तरह नहीं रुके और यहीं से चीन का भरोसा डगमगाना शुरू हुआ। सोचिए, चीन अरबों डॉलर लगा रहा है लेकिन उसके नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। यही वजह है कि कई चीनी कंपनियों ने चुपचाप अपने जोखिम आकलन बढ़ा दिए। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, सुरक्षा खर्च बढ़ गया, यानी प्रोजेक्ट का आर्थिक बोझ और भारी हो गया। अब सवाल उठता है, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी और नीचे गई तो क्या होगा? यही वह भयावह स्थिति है जिससे बीजिंग डर रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो सबसे बड़ा आर्थिक झटका चीन को लग सकता है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन चुका है। अरबों डॉलर चाइनीज बैंक्स, कंपनियों और सरकारी समर्थन प्राप्त संस्थानों के जरिए पाकिस्तान में फंसे हैं। अगर रीपेमेंट रुकता है तो चीन को ऋण पुनर्भुगतान करना पड़ सकता है। यानी पाकिस्तान का संकट सीधे चाइनीज फाइनेंशियल सिस्टम पर दबाव बना सकता है। और यही वजह है कि चीन खुलकर पैनिक नहीं दिखाता है लेकिन चुपचाप पाकिस्तान को संभालने की कोशिश करता रहता है। कभी लोन रोल ओवर, कभी नई फाइनेंसिंग, कभी भुगतान स्थगित। यानी बीजिंग फिलहाल पाकिस्तान को गिरने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर इस्लामाबाद गिरा तो सिर्फ एक देश नहीं डूबेगा, बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की क्रेडिबिलिटी भी हिल सकती है। और अब तस्वीर का सबसे दिलचस्प हिस्सा, पाकिस्तान में मुल्लाओं को आज भी बताया जाता है कि सीपीईसी उनकी इकोनॉमी बदल देगा, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पर बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और बिजली संकट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई कई बार 30% से ऊपर पहुंच चुकी है। बिजली की कीमतों ने लोगों के तहमद फाड़ दिए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है। यानी जिस इकोनॉमिक मिरकेल का सपना दिखाया गया वह आम जनता तक पहुंचता दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं, आखिर सीपीईसी से फायदा किसे हुआ? क्योंकि अगर अरबों डॉलर आए तो इकोनॉमी स्टेबल क्यों नहीं हुई? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बढ़ी? अगर गवादर इतना स्ट्रेटेजिक था तो वहां व्यापारिक बूम क्यों नहीं आया? और शायद यही सवाल अब चीन भी क्विकली पूछ रहा है। इधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सीपैक को लेकर डिबेट बढ़ चुकी है। कई पश्चिमी विश्लेषक इसे डेप ट्रैप डिप्लोमेसी का उदाहरण बताते हैं। हालांकि चीन हमेशा इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन पाकिस्तान की हालत देखकर यह डिबेट फिर तेज हो गई है, क्योंकि तस्वीर अब साफ दिखाई देने लगी है। पाकिस्तान जितना ज्यादा कर्ज लेता गया उतना ज्यादा डिपेंडेंट होता गया, और डिपेंडेंस का यह लेवल अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान के पास स्थिति यह है कि उसे हर कुछ महीनों में नई फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ती है, फ्रेंडली कंट्रीज से बेल आउट लेना पड़ता है, और इसी बीच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अलग सिरदर्द बनी हुई है। कभी सरकार बदलती है, कभी प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, कभी सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तनाव की चर्चा होती है। अब चीन के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? अनिश्चितता, क्योंकि बीजिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहता है। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए जो अगले 20 से 30 साल तक प्रोजेक्ट चला सके, लेकिन पाकिस्तान में हर कुछ महीनों में क्राइसिस पैदा हो जाता है। यही वजह है कि चीन अब पहले जैसी अग्रेसिव एक्साइटमेंट नहीं दिखाता।
और इसी बीच भारत का एंगल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत शुरू से CPEC का विरोध करता रहा है क्योंकि इसका हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत ने इसे संप्रभुता का इशू बताया है, लेकिन अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक सर्किल्स में एक नई चर्चा चल रही है। क्या चीन ने पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके खुद को फंसा लिया? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को साउथ एशिया का इकोनॉमिक रिवोल्यूशन कहा गया, वही आज डेप्थ डिले, सिक्योरिटी रिस्क और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सिंबल बनता दिखाई दे रहा है। और अब अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन पाकिस्तान को हमेशा बेल आउट देता रहेगा? क्योंकि अगर बीजिंग पीछे हटता है तो पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती है, लेकिन अगर वह लगातार पैसा डालता रहा तो रिस्क भी बढ़ता जाएगा। यानी चीन इस समय एक ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां हर रास्ता महंगा दिखाई देता है। यही कारण है कि बीजिंग ओपनली कुछ भी कहने से बचता है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता बढ़ती जा रही है। उसे डर है कि कहीं पाकिस्तान उसका सबसे महंगा जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट साबित न हो जाए। और शायद यही वजह है कि आज इस्लामाबाद की सड़कों से लेकर बीजिंग के रणनीतिक कमरों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या CPEC साउथ एशिया का सबसे बड़ा आर्थिक सपना था, या फिर यह 21वीं सदी का सबसे महंगा भ्रम साबित होने जा रहा है? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।